बात तो तुमको करनी होगी। ग्रेड पे देना होगा। वेतन कटेगा तो कटवाएंगे। वेतन कटेगा तो कटवाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। वेतन कटेगा तो कटवाएंगे, लेकिन अगली बार निपटाएंगे, ये नारा है एनएचएम के कर्मचारियों का। आपको बता दूं कि मैं अभी बैकुंठपुर में हूं और जिस तरह से शुक्रवार को सरकार ने एक आदेश जारी किया था, इसमें बोला गया था कि अगर एनएचएम के जो कर्मचारी हैं अगर हड़ताल में जाते हैं तो उनका वेतन काट दिया जाएगा और उससे अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो उनको सेवा से बर्खास्त कर जाएगा। इसके बाद में कहीं ना कहीं एनएचएम के कर्मचारी है उनका गुस्सा अभी 7वें आसमान में पहुँच चुका है। वो आज शासन के आदेश की प्रतियाँ जला रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल कि साहब वादा तो आपने किया था, जब मोदी की गारंटी के नाम से आपने वादा पत्र लाया था तब आपने बोला था कि जो हम आपको नियमितीकरण कर देंगे और अन्य जो वादा थे उसको हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर में पूरे कर देंगे। तो आखिर उन्हीं सब मांगों को लेकर जब एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर करते हैं तो तुगलकी फरमान क्यों जारी कर दिया जाता है शासन के द्वारा? क्यों बोला जाता है कि इनका वेतन काट दिया जाएगा? क्यों बोला जाता है कि इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा? आखिर ये वादा किसने किया था? ये वादा तो किया था सरकार ने। ये वादा किया था अभी के समय के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। ये वादा किया था विजय बघेल ने जो उसमें के घोषणा समिति के अध्यक्ष थे। ये वादा किया था विष्णु देसाई ने। ये वादा किया था यहाँ पर आकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये मोदी की गारंटी है। भाषण सुना होगा क्योंकि प्रदेश भर में आए थे और प्रदेश भर में जगह जगह जाकर उन्होंने बोला था कि ये मोदी की गारंटी है, फेल नहीं होती। लेकिन समझिए जिस तरह से लगातार जो प्रदेश भर की जनता है वो हड़ताल पर जा रही है, उनको याद दिला रही है कि साहब आपने बोला था 100 दिन में पूरा कर देंगे। 100 दिन बीतने के बाद में लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन गारंटी के नाम पे अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हो रहे। इस कारण से जो लोग हैं, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, ये हड़ताल पे बैठ चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी उनका कहना है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आखिर जब भर्ती हुई थी तो क्यों उसमें तो बताया गया था पूरी सेवा और शर्तों के बारे में बता दिया गया था, तो आखिर हड़ताल क्यों कर रहे? तो सबसे पहले बता दूं ऐसे लोगों को कि जब एनएचएम की स्थापना हुई सन 2013 में, उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, 2013 के बाद से जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो 4 बार अपना वेतन बढ़ा चुके हैं। समझिए 76,000 रुपये उनका वेतन था 2013 में, आज 2.5 लाख रुपये पहुँच गया है। समझिए, तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आखिर आप विधानसभा में बैठते हैं, अपना वेतन तो ताली बजा कर बढ़ा लेते हैं, जब ये अपने हक की बात करते हैं इनको धमकाते हैं और इनके ऊपर तुगलकी फरमान जारी करते। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि शासन ने बोल दिया स्पष्ट तौर पर कि जो नहीं आएंगे उनका वेतन काट देंगे। जिस तरह से शासन ने आदेश दिया है और आप लोगों के ऊपर में एक आदेश थोपने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है, सीधे शब्दों में बोला जाए तो जी डर जाएंगे? नहीं, हम नहीं डरेंगे, बल्कि हमारा आंदोलन और उग्र होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी, हम मीडिया के माध्यम से हमको ही पता चलता है कि उन्होंने हमारी 5 मांगें पूरी की, जबकि वो अक्षरशः गलत है। हमारी मांगें पूरी की आंशिक रूप से पूरी होता है। अगर हमें बोला जाता है कि हम आपका दुर्घटना के लिए आपको सवैतनिक 30 दिन का दे रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल नहीं है। वो ऐसा है कि आप गंभीर बीमारी हो या तो आपका एक्सीडेंट हो गया है ऐसे, और उसका जो मिलेगा हमको, उसके लिए हमको एमडी एनएचएम के पास जाना पड़ेगा। तो सारे जो आदेश हैं, हमको रायपुर से हमारे पास सीएमओ का ऑर्डर नहीं है, तो हम अभी हमारा आंदोलन और उग्र होगा। और हम चाहते हैं कि अगर जो 5 मांगे अगर वो बोले हैं तो उस मांगों का कहीं पत्राचार होना चाहिए। वो पत्राचार नहीं है, मौखिक है, तो हम उसको नहीं मानते, सीरियस खारिज करते हैं और हम अपना आंदोलन और जारी रखेंगे। बल्कि हमारी संख्या इस आदेश से हमारे कर्मचारी जो और घर में थे वो और आगे आ गए हैं और हम सफलता जरूर पाएंगे। और हम चाहते हैं कम से कम सम्मेलन, नियमितीकरण, ग्रेड पे निश्चित मिलना चाहिए। सरकार बोल रही है आप लोगों की संख्या भी है जो प्रदेश में कहीं ना कहीं 16,000 के करीब होती है। इसके बाद में जितने भी कर्मचारी हैं सब के सब अभी भी उस आदेश के बाद में, स्वास्थ्य विभाग के जो आदेश है उसके आदेश के बाद में आप लोग डटे हुए, डर नहीं लगता अगर बर्खास्त कर देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? सर, बर्खास्त कर देंगे, इससे पहले भी हम लोग बेरोजगार थे। रोज़गार निश्चित रूप से हम एक रोज़गार के हमको एनएचएम में मिला है। उस रोज़गार को हम लोग कोविड में देख लें या कहीं पे भी देख लें, हम लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद सरकार की जो आदेश थे, सरकार ने पहले से भी घोषणा किए थे, विजय बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था। और हमारे पूर्ववर्ती सरकार में जो हमारी मांगे थीं, उस हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल में हमारे अभी के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री
जी आए हुए थे, माननीय वित्त मंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर हम आपको आपका जो अधिकार है वो अधिकार हम आपको देंगे। और हमने अभी जब से सरकार बनी है हमने 100 दिन का वेट किया। इसके बाद लगभग 160 पत्रों के माध्यम से सरकार से अपनी मांगें मांगी हैं। इसके पूर्व में हमने रायपुर से एक हमारे स्टेट एनएचएम के नेतृत्व में 1 दिन का हमने 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया था कि हमारी मांगी सरकार प्लीज़ सुन लीजिए। अगर हमारी मांगे अगर नहीं सुनी गई तो हम हड़ताल में जाने के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए विवश होंगे। और आज उसी के तारतम्य में आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 15वां दिवस है। हम पूरे एनएचएम के साथ ही पूरे जोश के साथ यहाँ पे सिर्फ उनको याद दिलाने के लिए बैठे हैं कि कृपया आप ही कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है। अगर जो मांगे हमारे पास, हमने 10 मांगे रखी हैं, उस 10 मांगों की सरकार हमारी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा सुनने वाला कौन है? ये एनएचएम के वही कर्मचारी जिनको कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर्स करके सम्मानित किया गया था और समाज जब अपना हक मांग रहे हैं तो इनको अब अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दिया था, बोलेंगे नहीं तो मैं कितना बोलूँगा, आपको अपने हक की बात बोलनी पड़ेगी। जिस तरह से मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला था कि मोदी गारंटी पूरा कर देंगे। अब जब आप लोग हक मांग रहे हैं तो आप लोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी काम पूरा करेंगे, आप लोग का वादा पूरा करेंगे? सरकार को तो हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने ही वादा किया था, बोला था कि हमारी सरकार आएगी, 100 दिन में आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा। तो सरकार अब पीछे क्यों हट रही है? जब कोरोना आया था तो सारे एनएचएम कर्मचारी सबसे फ्रंट लाइन पे थे, सारे लोग घर में घुसे हुए थे, बट जो हमारे एनएचएम कर्मचारी थे सबसे पहले अपनी जान जोखिम में लगाते हुए लोगों की सेवा की और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो क्यों ना हम क्या बोलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति क्यों ना मांगे? क्यों हमारे एनएचएम कर्मचारियों के परिवार नहीं है या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? अगर उनको कुछ होता है तो उनके बाल बच्चे क्या भीख मांगेंगे? सरकार से हमारी निवेदन है कि आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपने देखा कि एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अपने वादे क्यों पूरे नहीं कर रही। हमने डबल इंजन सरकार बना दी, ट्रिपल इंजन सरकार बना दी और ना जाने कौन कौन से इंजन की सरकार बन गई है। लेकिन जिस तरह से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, जो अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लड़ेंगे और आप जितनी भी धमकी कर देते रहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से शासन ने जब आदेश जारी किया कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो एक और संगठन है, आंगनबाड़ी का संगठन, वो भी मैदान पर आ गया है और वो भी अपनी मांगों को लेकर सामने आ गया कि चलिए हम भी प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं।